दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे किसी भी लोड के लिए वायर साइज़ का कैसे सिलेक्शन करेंगे और अगर हम गलत वायर साइज़ इस्तेमाल करते हैं किसी भी लोड के लिए तो उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं और वायर में कितने इकसाम हैं और कौन सी वायर कहाँ इस्तेमाल करनी है, इस बारे में डिटेल के साथ ये वीडियो है। वीडियो को एंड तक देखें ताकि हर चीज़ आपको समझ में आए। दोस्तों सबसे पहले हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि लोड में हमारे पास क्या क्या हो सकता है। दोस्तों अगर घर की बात की जाए तो लोड में हमारे पास फ़ैन होता है, फ्रिज होती है, वॉशिंग मशीन होती है, आयरन यानी कि इस्त्री होती है और इस तरह जितनी भी हमारे घर में एसेसरीज़ होती हैं वो सारी हमारे पास लोड में होती है। अब लोड असल में है क्या चीज़? लोड असल में है पावर, यानी हर चीज़ की जो पावर है हम उसको दूसरे ज़ुबान में लोड कहते हैं। अब ये पावर जो है हर चीज़ की अलग अलग पावर होती है। अगर मिसाल के तौर पर हम फ़ैन की बात करें तो फ़ैन हमारे पास 180 वाट का होता है और इसी तरह अगर फ्रिज की बात करें तो फ्रिज हमारे पास 650 वाट से लेकर 2000 वाट तक होती है और इसी तरह अगर हम इस्त्री की बात करें तो वो हमारे पास 1000 वाट में होती है। हर चीज़ की अपनी पावर यानी कि अपना लोड होता है। उस लोड के मुताबिक हम घर में वायरिंग करते हैं या किसी भी जगह लोड के हिसाब से वायरिंग की जाती है और वायरिंग में इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि हमारे पास जो लोड है उसके मुताबिक हम वायर साइज़ का सिलेक्शन कर सकें। वायर साइज़ सिलेक्शन के लिए बेसिकली तो इंजीनियर्स फार्मूला लगाते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रिशियन की बात की जाए तो वो अपने एक्सपीरियंस बेस पे सारी वायरिंग करता है। दोस्तों अगर आप इस चार्ट को समझ जाएं तो आपके लिए वायर साइज़ सिलेक्शन करना बहुत आसान हो जाएगी। दोस्तों हमारे पास यहाँ पर चार्ट में जो वायर का साइज़ है वो mm में है, जो कि स्टैंडर्ड वायर साइज़ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो 1 mm की वायर है वो करंट जो बर्दाश्त करती है 4.3 एम्पेयर से लेकर 8 एम्पेयर तक वो करंट बर्दाश्त करती है 1 mm की वायर। अगर हम इसके साथ सर्किट ब्रेकर लगाते हैं तो वो हम 6 एम्पेयर का लगाएंगे, यानी कि जब हमारे वायर में 6 एम्पेयर से लोड ऊपर होगा या करंट ज़्यादा बहेगा तो हमारा जो ब्रेकर है वो ट्रिप होगा और वायर को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसी तरह हमारे पास 1.5 mm की जो वायर है वो 7.9 एम्पेयर से लेकर 15.9 एम तक करंट बर्दाश्त करता है। अगर हम इसके साथ सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल करते हैं तो वो 10 एम्पेयर का सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह 2.5 एम्पेयर जो कि 15.9 एम्पेयर से लेकर 22 एम्पेयर तक करंट बर्दाश्त करता है और उसके साथ हम जो सर्किट ब्रेकर लगाएंगे वो 16 एम्पेयर का ब्रेकर लगाएंगे। इसके साथ हमारे अगर 4.0 mm की वायर हो तो वो जो करंट बर्दाश्त करेगी 22 एम्पेयर से लेकर 30 एम्पेयर तक और उसके साथ जो ब्रेकर लगेगा वो 20 एम्पेयर का लगेगा। इसी तरह ये सारा चार्ट आप देख लें और इसके मुताबिक अगर आप वायरिंग करते हैं तो आपके लिए आसानी होगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि हम वायरिंग में कैसे वायर साइज़ का सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों अगर मिसाल के तौर पर हमारे पूरे घर का जो लोड है वो 3000 वाट है तो हम इसकी वायरिंग कुछ इस तरह से करेंगे वायर साइज़ को सिलेक्ट करते हुए कि हमारी जो मेन वायर होगी मीटर से लेके सर्किट ब्रेकर तक, मेन सर्किट ब्रेकर तक, तो वो हमारी जो वायर साइज़ हम इस्तेमाल करेंगे 2 कोर केबल 6 mm की वायर इस्तेमाल करेंगे हम वहाँ पे और मेन सर्किट ब्रेकर से लेकर आगे जो सिंगल पोल के सर्किट ब्रेकर होंगे उस तक भी हमारी 6 mm की वायर इस्तेमाल होगी। 6 mm की वायर जो कि 30 एम्पेयर तक करंट बर्दाश्त कर सकती है और सर्किट ब्रेकर से आगे जो चीज़ें हम कनेक्ट करना चाहते हैं उस लोड के मुताबिक हम वायरिंग करते हैं। यानी कि हमारे पास यहाँ पे पावर सॉकेट है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे आयरन इस्त्री को इस्तेमाल करते हुए, जो कि इस्त्री हमारे पास 5 एम्पेयर तक का करंट लेती है।
तो उसके लिए हम जो वायर लेके जाएंगे वो हम 1.5 mm की वायर लेके जाएंगे जो कि 15 एम्पेयर तक की करंट बर्दाश्त करता है। इसके साथ हमारा रूम में स्विच बोर्ड को हम वायर लेके जाएंगे जिसके साथ हमारा मिसाल के तौर पर 2000 वाट का लोड लगा हुआ है। तो उसके लिए हम जो वायर लेके जाएंगे तो वो 2.5 mm की वायर होगी जो कि 20 से 25 एम्पेयर तक करंट बर्दाश्त करती है। इसी तरह हम किसी भी लोड के लिए वायर साइज़ का सिलेक्शन करते हुए वायरिंग कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर हम वायरिंग में लोड के मुताबिक वायर साइज़ का सिलेक्शन रॉन्ग करते हैं तो उससे क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। दोस्तों मिसाल के तौर पर अगर हमारा लोड 3000 वाट का है और हम उसके लिए वायर साइज़ का अगर सिलेक्शन 1 mm करते हैं जो कि 8 एम्पेयर तक करंट बर्दाश्त करती है और हमारा लोड जो कि 15 से 18 एम्पेयर करंट कंज्यूम करेगा, इससे वायर और हीट होगी जिसके बाद वायर को आग लग सकती है और आग लगने के बाद घर को भी और या उस जगह को भी आग लग सकती है। अगर उस वायरिंग में सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल हुआ हो तो सर्किट ब्रेकर तार गर्म होने की वजह से करंट ज़्यादा लेगा जिसके बाद सर्किट ब्रेकर ट्रिप होगा। या दोस्तों अगर हम लोड के मुताबिक बहुत बड़ी वायर साइज़ लगाते हैं, मिसाल के तौर पर हमारा लोड है 3000 वाट और हम उसके लिए जो वायर सिलेक्ट करते हैं 20 mm की वायर सिलेक्ट करते हैं जो कि लोड से काफ़ी ज़्यादा है। 20 mm की वायर जो कि 80 से 100 एम्पेयर करंट बर्दाश्त करता है। इससे होगा ये कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी वायर में जिससे हमारे बिल या इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा ज़ाया होगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि वायर में कितनी टाइप्स की वायर हैं। बेसिकली वायर्स में तो बहुत सी किस्में हैं लेकिन मेन जो है वो 2 किस्म की वायर है। एक हमारे पास सॉलिड वायर होती है जो कि हार्ड वायर भी बोलते हैं उसको, और दूसरी हमारे पास फ्लेक्सिबल वायर होती है। सॉलिड वायर जो कि हम इस्तेमाल करते हैं किसी ऐसी जगह के लिए जहाँ पर मूवमेंट ना हो वायर की, उधर हम सॉलिड वायर इस्तेमाल करते हैं। और फ्लेक्सिबल वायर हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर वायर की मूवमेंट होती है। मिसाल के तौर पर फ्लेक्सिबल वायर जो कि हम आयरन के साथ इस्तेमाल करते हैं, आयरन जो कि मूवमेंट करता रहता है यानी कि इस्त्री। सॉलिड वायर यानी हार्ड वायर फ्लेक्सिबल वायर से 10 गुना ज़्यादा करंट बर्दाश्त कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।